Most welcome students once again in my YouTube channel. You are watching Economic Amazon. Hope you are enjoying online study with me. Today we are going to discuss about the feature of Indian economy at the time of Indian independence. मतलब जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी इंडियन इकोनॉमी उसकी क्या विशेषताएं थी, जो मेन फीचर थी हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट मैंने आपके लिए जो फीचर्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, आप बहुत आसानी से इसको याद कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द फर्स्ट फीचर इज stagnant economy. At the time of independent, Indian economy was stagnant economy. Why Indian economy was called stagnant economy? Because there were very slow or no economic growth in the country. हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो थी या ना के बराबर थी। एज अ रिजल्ट ऑफ स्टेगनेशन देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम थी, डेथ रेट बहुत हाई था एंड सफरिंग ड्यू टू द लैक ऑफ फूड, और लोगों की खाने की कमी की वजह से मृत्यु तक हो जाया करती थी। सेकेंड फीचर इज बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी वॉज कॉल्ड बैकवर्ड इकोनॉमी ऑल्सो। ऑन दैट टाइम इंडियन इकोनॉमी वॉज अ बैकवर्ड as per capita income was very low and in India it was just rupees 230, और ये रुपीज़ 230 थी फ्रॉम 1947-48। इस दौरान अगर आप पर कैपिटा इनकम को देखेंगे तो ये मियर 230 रुपीज़ थी, विच वॉज वेरी लो। दैट इज़ वाई इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन दैट टाइम। द थर्ड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी on that time, that agriculture backwardness. Till today Indian economy is called agriculture economy. Most of the people are engaged in एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर लिवलीहुड। आज भी 60% अप्रोक्सीमेट लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, और उस टाइम तो 80% 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। सो a backwardness of agriculture is a big feature of Indian economy on that time, with 70% of the people engaged in agriculture. उस टाइम अप्रोक्सीमेट 70% लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर करते थे अपनी आजीविका कमाने के लिए। इट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू जीडीपी ओनली 50%, और उसका जीडीपी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 50% था। तो अगर किसी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी इकोनॉमी में, जीडीपी में अगर ज़्यादा होता है, देन इट इज़ ऑल्सो साइन ऑफ बैकवर्डनेस। प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टू वर एक्सट्रीमली लो, और इंडियन एग्रीकल्चर की अगर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो भी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी उस टाइम। नंबर 4, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इट इज़ अनदर बिग फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इट शोज द इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। बिकॉज उस टाइम कोई बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं थी। ब्रिटिश लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि यहाँ इंडिया में कोई बड़ी इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए। उनका सिर्फ एम था इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन करना। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज नॉट डेवलप्ड, ये डेवलप नहीं था। देयर वॉज अ लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री, और हमारे कंट्री में बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी। Number 5, widespread poverty. Till today we are struggling, and this is the big feature of Indian economy till today, poverty, widespread poverty. तो ये उस समय भी एक बड़ी समस्या थी। आज भी पूरे वर्ल्ड में जो 50% पुअर हैं वो इंडिया में रहते हैं। सो कई बार ऐसे फैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमारे देश के लिए हमें काफ़ी ख़राब लगता है, बट it is truth. The widespread poverty, the people in the country could not even meet their basic needs, that is food, shelter, clothing. वाइडस्प्रेड पॉवर्टी इतना था कि लोगों को अपनी जो बेसिक नीड थी, फूड, शेल्टर, क्लोथ, रोटी, कपड़ा, मकान, ये भी उपलब्ध नहीं हो पाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट एंड लिटरेसी वर अदर इश्यूज, और अनएम्प्लॉयमेंट और लिटरेसी जैसी जो चीज़ें थी ये भी अदर इश्यूज थी। So widespread poverty is a big feature of Indian economy on that time. Next, poor infrastructure. The condition of infrastructure was very low on that time. Infrastructure like communication, transport, power generation और energy was underdevelopment. ये सारे जो सेक्टर थे उस टाइम अंडर डेवलपमेंट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नंबर 7, मेजर dependence on import. On that time India was depend अपॉन इम्पोर्ट्स। हमें जो भी चीज़ चाहिए होती थी, वेदर इट इज़ अ कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड, वो सारे
हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, और इंपोर्ट भी क्या था, मेजर इंपोर्ट हमारे ब्रिटेन से होते थे, बिकॉज उस टाइम मोनोपोली कंट्रोल जो था हमारी इकोनॉमी पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था. So it is another feature of Indian economy. Imports as a result of industrial backwardness in the country. Several consumer goods like medicines were imported from abroad. इवन कंज्यूमर गुड्स को भी हमें मेडिसिन जैसी चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता था, और कैपिटल गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड या इंजीनियरिंग गुड्स बोल लो, ये सारी चीज़ें तो बाहर से मंगानी पड़ती थी. नंबर 8, लिमिटेड अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण. उस टाइम टोटल जो इंडिया था वो गांव में बसा हुआ था. अर्बनाइजेशन बहुत लो था. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन द विलेज, meaning that they lacked opportunities outside agriculture. क्योंकि एग्रीकल्चर के आउटसाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड थी, न के बराबर थी. दैट इज वाई अर्बनाइजेशन उस टाइम नहीं था. क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता उस टाइम, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो अर्बनाइजेशन को भी बढ़ावा मिलता है. दे गो हैंड बाय हैंड, मतलब ये एक साथ होते हैं. नंबर 9 एंड द लास्ट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इट इज कॉलोनियल इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी जो था टोटली कॉलोनियल इकोनॉमी था. इट मीन टोटल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारी इकोनॉमी पे था. एज इंडिया वॉज ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी फॉर देयर ओन बेनिफिट. इट इज़ क्लियर, चाहे वो कुछ भी हो, इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन ब्रिटिश लोगों ने हर हाल में किया, हर सेक्टर में किया, बाय द नेम ऑफ डेवलपिंग. उनका कहना यह था कि वो दे वांट टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी, बट एक्चुअली दे वांट टू एक्सप्लॉइट द इंडियन इकोनॉमी. दैट्स ऑल अबाउट द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. होप यू आर एंजॉइंग. अगर आपको ये पसंद आया देन यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. In next video we will meet with another important question or related to your course. Thank you very much.